जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को गुज़श्ता रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सब जानते हैं कि जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब जो हैं वो बहुत वोकल हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं। अब मैं उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। वो तनकीद करते थे हर उस बुरे आदमी पर या हर उस पार्टी के ऊपर जो मुल्की मफाद में सही नहीं थी। शायद यही उनका नकरदा गुनाह है। अस्सलाम, वेलकम टू माय शो हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को गुज़श्ता रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि ये गिरफ्तारी जो है ये FIA का जो डिपार्टमेंट है वो अमल में लेके आए हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि कोई पर्चा नहीं, कोई उनको नोटिफिकेशन नहीं, किसी किस्म की कोई उनके साथ जो है उनको खबर नहीं और उनको अचानक आके गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसी फाशिस्ट गवर्नमेंट का ही काम हो सकता है, किसी बनाना रिपब्लिक में ही ऐसा काम हो सकता है। सब जानते हैं कि जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब जो हैं वो बहुत वोकल हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो हैं वो आर्मी को दिए हैं और वो एक बहुत ही कामयाब जनरल भी थे। मैं उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। मैंने उनके ऊपर उनकी एक बायोग्राफी भी की, उनके घर जो पुराना लाहौर में है वहाँ तक गया और उनके तमाम वहाँ से चीज़ें मैंने इकट्ठी की। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं और उनके ऊपर नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल था वो शुरू से ये इल्ज़ाम लगाता आया है कि उनको जो है वो ज़मीनें मिली हैं और उनको मराद दी गई है, इसलिए वो नून लीग या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये बड़ा एटीट्यूड था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मेरे पास से अगर 1 इंच भी कोई ज़रूरी ज़मीन अगर आ जाती है, निकल आती है, तो जो शख्स उसको बरामद करेगा मैं उसके नाम लगा दूंगा। हल्फन उन्होंने ये बात की थी। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा लाहौर शहर ग्वाल मंडी के साथ इलाका निस्बत रोड है, वहाँ से तल्लक है और हमारा ज़मीनों से लेना देना ही कुछ नहीं है। फिर मैं उनके घर गया, फिर उनके मोहल्लेदारों से मिला, दोस्तों से मिला। इंतहाई बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान हैं। उन्होंने वहाँ से एक छोटे से स्कूल से, टाट स्कूल जिसको कहते हैं, वहाँ से सरकारी स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद वो सेंट्रल मॉडल गए। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं और उनसे हमने बड़ा सीखा है। वो बड़े ही अपराइट जो हैं वो इंसान हैं और वो अरसा दराज से जो है वो अपनी अफवाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसके साथ साथ वो तनकीद करते थे हर उस बुरे आदमी पर या हर उस पार्टी के ऊपर जो मुल्की मफाद में सही नहीं थी। शायद यही उनका नकरदा गुनाह है और यही चीज़ है कि उनको इस एज के अंदर, जब वो 70 प्लस हैं इस वक्त, और उनको जो है वो इस तरह रात के टाइम, हालांकि उनको दिन को भी गिरफ्तार किया जा सकता था ताकि उनकी ज़मानत हो सकती या एक दिन की लाइट में आके उनको, लेकिन ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट का तरीका कार है कि रात के वक्त आके चोरों की तरह उन्होंने एक जो है साबिक जर्नैल जो हैं उनको इस तरह गिरफ्तार किया। शायद ये मैसेज ये भी है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अमजद शोएब साहब को ये लोग जानते नहीं हैं। मैं जानता हूँ, वो बहुत दिलेर आदमी हैं और वो इनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे और वो घबराने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। अमजद शोएब साहब ने रिसेंटली जो 2-3 वीलॉग्स किए हैं, एक तो उन्होंने उस्मान डार का जो वो चौकीदार वाला मामला है उसके ऊपर उन्होंने बहुत वोकल होकर बताया कि किस तरह ये सारी गेम और किस तरह ये सारा चक्कर चलाया जाता है। उससे पहले उन्होंने एक व्लॉग जो किया था, वो जावेद अख्तर जो इंडिया के शायर हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और इस तरह की बातें की, नफ़रत अंगेज़ बातें की, जिसके ऊपर उन्होंने एक तो ये जो फैज़ मेले वाले थे आर्टिस्ट उनको भी आड़े हाथों लिया और उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट से को भी कहा कि किस तरह कोई शख्स यहाँ पे आके, वो कहता है कि बॉम्बे में जो टेररिज्म हुआ था उसके जो लोग हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली, वो यहाँ पे आज़ाद फिर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी लता मंगेशकर जो है वो फोत हो गई तो उसके लिए पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, जिसका अमजद शोएब साहब ने बड़ा ही कंप्लीट जवाब दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ और लग बात है कि जो बॉम्बे अटैक था उसमें पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना था। एक जर्मन ऑथर की उन्होंने बात की कि उसने 8 साल लगा के इसके ऊपर लिखा है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन साथ उन्होंने तनकीद की नवाज शरीफ के ऊपर
और शरीफ खानदान के ऊपर कि इन लोगों ने, नवाज शरीफ ने जो है वो यहाँ पे बैठ के और अजमल कसाब का कहा कि जनाब हमने वहाँ पे बंदे भेज दिए, हमने इतने बंदे जो है इंडिया में मरवा दिए। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अफसोस होता है कि हमारे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान को वो कसूरवार ठहरा रहे हैं, बल्कि बाहर वाले जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। तो जनरल अमजद शुएब साहब ने ये सवाल खड़ा किया कि नवाज शरीफ जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे या वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस तरह की और भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। शायद ये वो मिर्चें लगी हैं इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को कि वो वोकल हैं और हक बात करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अमजद शुएब साहब जो हैं वो बहुत ही बहादुर इंसान हैं, तो इंशाल्लाह वो इस मुश्किल घड़ी का बड़ा डट के मुकाबला करेंगे। देखते रहे मेरा चैनल और हम देखते हैं कि इसका आउटकम क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।